रहेंगे, उसमें क्या रोक हो सकती है, कई चीज़ें हैं जो कि चुनौती के रूप में सरकार के सामने हैं। सवाल लेते हैं चावला जी से। चावला जी, देखिए मोहन जी, ग्राउंड रियलिटी और इवेंट बाजी दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठने से इतिहास नहीं बनता। इतिहास कब बनता है? जब सरकार पारदर्शिता दिखाए और किसी भी समस्या का पारदर्शिता के साथ स्थायी ठोस पहल की अपनी रोड मैप दिखाए। इवेंट मैनेजमेंट और ग्राउंड रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। और लोकतंत्र जो है वो भाषणों से मजबूत नहीं होता, वो जवाबदेही से मजबूत होता है। ये सरकार को समझना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हम सब दिल से चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो, बस्तर की और आदिवासियों की खूब तरक्की हो, उनको जल जंगल जमीन का हक मिले, उनको अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले। लेकिन विधानसभा में सिर्फ फोटो सेशन करवाने से ही समस्या हल नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझना होगा। और लोकतंत्र में तालियां बजवाना आसान है, लेकिन जवाबदेही तय करना उतना ही मुश्किल होता है मोहन जी, क्योंकि नक्सलवाद जो है वो सिर्फ बंदूक की समस्या नहीं है, यह विश्वास, विकास और अधिकार की समस्या है। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने आदिवासियों के जल जंगल जमीन के जो मूलभूत अधिकार हैं उनके मुद्दे पर और आदिवासी युवाओं को रोजगार के लिए उनका ठोस मॉडल क्या है उस पर भी अगर बताते तो अच्छा होता। सरकार यह भी बताना चाहिए कि जो जवान वहां पर शहीद हुए उनके परिवारों के लिए सरकार ने क्या ठोस कार्य किए हैं, क्योंकि सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं चाहिए, हमें जो है वो ठोस समाधान चाहिए। हम सरकार से सिर्फ यही कहते हैं कि डेटा मत रखिए, ड्रामा मत रखिए, लेकिन आप ओरिजिनल डाटा रखिए। सिर्फ जो है ड्रामेबाजी मत कीजिए। इवेंट नहीं, एविडेंस चाहिए, दावा नहीं, दस्तावेज चाहिए, और तालियां नहीं, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। क्योंकि आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आपने क्या बस्तर में हर प्रोजेक्ट के लिए ग्राम सभा की सहमति लेकर आप विकास कार्य कर रहे हैं कि सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ फोटो साफ करने से समस्या हल नहीं होती। ठोस पहल के साथ, पारदर्शिता के साथ सरकार को सारी बातें सामने रखनी चाहिए। ठीक है, ठोस पहल हुई है कि नहीं हुई है वो भी हम सवाल कर लेंगे, लेकिन अभी तो दिखाई दे रहा है कि भाई नक्सली मुख्य धारा में आ रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। इसका मतलब नीति अच्छी है तब तो समर्पण हो रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, नीति अच्छी है, मैं सब कुछ सहमत हूं। मैं सिर्फ सरकार को दोष देना है या विपक्ष में है तो आईना दिखाना है तो उनकी हर अच्छी चीज को मैं बुरा कहूं, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं ये कहता हूं हमारा सोच और सरकार का सोच और हर जनप्रतिनिधि की सोच क्या होती है कि हमारे क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, इसलिए हमारे प्रदेश के जो आदिवासी भाई हैं जिनका मूल अधिकार है, जल जंगल जमीन की जो रक्षा करते हैं, प्रकृति की जो पूजा करते हैं, जिनका बस्तर पर पहला हक है। अगर आप नक्सली समस्या हल कर रहे हैं तो आपको पारदर्शिता के साथ डेटा प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि इवेंट बाजी करके सिर्फ जो है एक श्रेय लेने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरकार को साथ साथ यह भी बताना चाहिए कि वहां के स्कूल, शिक्षा और आदिवासियों की जमीनों के लिए, आदिवासियों को मकान देने के लिए, उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार वहां क्या कदम उठा रही है और कितने आदिवासियों को किस किस तरीके से आर्थिक मदद की, उसका पूरा डेटा भी सामने आना चाहिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं।